शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़ सीरीज में काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी डरावनी शॉकिंग खबरें भी मौजूद है। बात करें हाइलाइट्स की। इंडियन एविएशन ने 20% मेड इन इंडिया फ्यूल का जुगाड़ कर लिया है। ब्राज़ील तो अब आकाश एयर डिफेंस के अलावा ब्रह्मोस को भी खरीदने की होड़ में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो ईरान की हेल्प करेगा। अगर ईरान पर इजराइल हमला करता है तो ये अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दे देंगे, और ये सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो चुकी है। नितिन गडकरी जी की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपीस कैसे बचाने हैं रोड बनाने के काम में, इसका अब एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन खोज निकाला है। दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा में कवच 4.0 अब एक नया अपग्रेडेड वर्जन सिस्टम डाला जाएगा, ताकि एक्सीडेंट्स की तो कोई गुंजाइश ही ना हो। लाइट वेट टैंक के मामले में लग रहा है कि अब भारत में ही अलग अलग कॉम्पिटिटर्स बनते जा रहे हैं। एक और कंपनी है जिन्होंने रशियन कंपनी के साथ टाइप करके लाइट वेट टैंक बना रहे हैं, और अब ये डीआरडीओ को चुनौती दे रहे हैं। अर्मेनिया को फाइनली भारत की आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भेजने की तैयारी अब भारत में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये न्यूज़ सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा, और साथ में प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुरू करते हैं हमारी पहली खबर से, जो कि आ रही है भारत के एविएशन इंडस्ट्री से। बस अब 20% फ्यूल का तो एटलीस्ट भारत ने अब जुगाड़ कर लिया है, और ये 2029 से एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये नितिन गडकरी जी ने हाल ही में कहा है। इन्होंने कहा कि हम किसानों को बोलेंगे कि आप एक एक टन जमा करो परली, जो आप जला देते थे तो अब आप इकट्ठा करो, बचा के रखो, और हम आपको उस एक टन के बदले में देंगे 2500 रुपये। क्योंकि पर्सनली मेरी राय में ये अमाउंट काफ़ी कम है। एटलीस्ट 3,500 रुपये देने चाहिए पर टन के, तब जाकर किसान मोटिवेट होंगे। बट एनीवेज, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री प्लान कर रही है कि 20% बायोफ्यूल एविएशन में हम यूज़ करने लग जाए आने वाले 5 साल के भीतर, और इसके लिए तैयारी अब तेज़ी से शुरू हो चुकी है। भारत में ही किसानों द्वारा जो जलाया जाता था परली, उसको यूज़ करके और तमाम सारे शुगर केन के वेस्ट को यूज़ करके हम बायो इथेनॉल बनाएंगे। आगे इसे और प्रोसेस करके बायो एविएशन फ्यूल बना दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से, जो कि आ रही है ब्राज़ील की तरफ से। अब ब्राज़ील भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा ये भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी खरीदना चाहते हैं। रिसेंटली पता चला कि इनके काफ़ी बड़े बड़े ऑफिशियल्स ये भारत के दौरे पे आए हैं, और ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भी रिव्यू कर रहे हैं। इसकी कैपेबिलिटी क्या रॉबस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये ऑफर होता है ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये और ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल पूरे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। एक तरफ जहां पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है, सब अपना अपना एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी को एक रॉबस्ट बनाना चाहते हैं, तो ब्राज़ील के पास भी अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छी खासी डील ये नेगोशिएट कर ले भारत के साथ, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस दोनों को खरीदने की। हमारी तीसरी और सबसे शॉकिंग खबर आ रही है इसराइल और पाकिस्तान की तरफ से। दरअसल हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स जेरूसलम में पब्लिश की गई थी, और बताया जा रहा है कि अगर ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध अब शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान ईरान की हेल्प करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये अपनी शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ही दे देंगे ईरान को, और ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। रिसेंटली ओआईसी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी सऊदी अरेबिया में। अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी ईरान ने, जहां पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान शामिल थे, और तब जाकर ये सब डिसीजंस लिए गए। आगे चलकर तो इनफैक्ट रूस ने भी कहा कि वो ईरान को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट तैयारी भी इन्होंने शुरू कर दी। इनका एक भारी भरकम प्लेन जो वेपन्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता था वो ईरान में लैंड हुआ। ये था रशिया का IL-76 TD कार्गो प्लेन। यूजुअली वेपन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही रशिया इसे यूज़ करता है, और अब आशंका जताई जा रही है कि शायद अगले नए तरह के युद्ध की तैयारी की जा रही है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से, जो कि आ रही है हमारे रोड सेक्टर के पास से। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने अब एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। 30,000 करोड़ रुपीस कैसे भारत बचा सकता है, इनका गेम प्लान इन्होंने अब पूरे सबके सामने बता दिया है। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है एक रोड टेस्ट किया जा रहा है, और दूसरा है दो रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसके आधार पर हम ये 30,000 करोड़ रुपीस बचा सकते हैं। भारत ने पिछले साल 88 लाख टन्स ऑफ बिटुमेन यूज़ किया था, और अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि
100 लाख टन्स की बिटुमेन की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें से 90% तो सारा जो रोड बनाए जाते हैं बिटुमेन यूज़ किया जाता है और लगभग 50% बिटुमेन सारा कुछ भारत में इंपोर्ट ही होता है दूसरे देशों से। 30,000 करोड़ रुपीस तो ऐसे ही चले गए। तो क्यों ना इन 50% को ही एटलीस्ट हम रिप्लेस कर दें विद बायो बिटुमेन, और इसी काम को अंजाम दे रहा है आईआईटी रुड़की की टीम। ये काम कर रहे हैं सीआरआरआई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आईआईपी दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। ये तीनों संस्थाएं मिलकर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पेवमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बायो बिटुमिनस रोड टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगी हुई है। इनके सक्सेस पर ही 30,000 करोड़ रुपीस बचाने का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सौंपा गया है। हमारी अगली खबर आ रही है रेलवे सेक्टर से। करंटली भारत में केवल 1500 किलोमीटर्स रफली के रूट्स को ही कवच सिस्टम से लैस किया गया है और अभी तक जस्ट 144 लोकोमोटिव्स में ही ये लगा हुआ है और इसमें कुछ ईएमयू ट्रेन्स भी शामिल है। लेकिन 144 से अब रेलवे मंत्री जी ने बताया कि हम 10,000 लोकोमोटिव्स में कवच सिस्टम लगाएंगे आने वाले कुछ सालों के भीतर। सेक्शन बाय सेक्शन कमीशनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी और अब तो कवच का एक न्यू वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन जिसे कहा जा रहा है कवच 4.0, इसे डेवलप कर दिया गया है। मुंबई दिल्ली, दिल्ली हावड़ा, ऐसे कई तमाम इंपॉर्टेंट रूट्स में 100% लैस कर दिया जाएगा कवच सिस्टम, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिस्टम है। हमारी अगली खबर है तो लाइट वेट टैंक की एक बहुत ही बड़ी कंपटीशन से आ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीआरडीओ एलएनटी ने एक काफ़ी अच्छा जोरावर लाइटवेट टैंक डेवलप कर दिया है, लेकिन अब तो एक और दूसरी भारतीय कंपनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इन्होंने जॉइंट वेंचर फॉर्म कर लिया है रशिया की एक कंपनी आरओई के साथ और साथ ही में हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन के साथ। और ये तीनों जॉइंट वेंचर लाइट वेट टैंक्स बनाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो भारत ही भारत का कंपटीशन बनता जा रहा है। 295 लाइट वेट टैंक्स करेंटली इंडियन आर्मी को प्रोक्योर करने का प्लान ऐसा है। 59 जोरावर टैंक्स का ऑलरेडी तेज़ी से काम शुरू है और 300 यूनिट्स आगे चलकर ऑर्डर कर दिए जाएंगे। भले ही कंपटीशन है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के पास बस एक टेक्नोलॉजी नहीं है। रशिया के साथ मिलकर कुछ और भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है लाइट वेट टैंक के मामले में, और इसका डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ही सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमारी आखिरी खबर आ रही है अर्मेनिया की तरफ से। फाइनली एक पूरा स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने पहुंच चुका है जब से अर्मेनिया ने भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया था और फाइनली इनकी डिलीवरी अब शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये पहला ऑर्डर था, किसी देश ने पहली बार भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में इतना ट्रस्ट दिखाया है और इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है। हालांकि इसकी कॉस्ट तो रिवील नहीं की गई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 800 मिलियन से लेके 1 बिलियन डॉलर के आसपास की ये पूरी प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट रही है, जिसमें 15 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल शामिल है जो कि जल्द ही ब्राज़ील को भी मिल सकते हैं अलोंग विद ब्रह्मोस एयर डिफेंस सिस्टम। आपकी क्या राय है ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट जो भारत कर रहा है डिफेंस सेक्टर के मामले में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही में वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भी मत भूलिएगा।